प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त हेमंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, क्या आप विद्यार्थी हैं अथवा विद्यार्थी के माता पिता हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी जीवन के पंच महासूत्र और 40 दिनों का एक दिव्य उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको करने मात्र से आप औसत विद्यार्थी से प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी बन जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम आपसे आपके अमूल्य समय में से केवल 5 मिनट मांग रहे हैं। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे YouTube परिवार का हिस्सा न बने हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए। हाँ दोस्तों, यदि आपका बच्चा शहर के महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ता है, आप हजारों रुपए उसकी फीस पर हर माह देते हैं, इसके अतिरिक्त ट्यूशन और कोचिंग में भी आप फीस दे रहे हैं, फिर भी आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, औसत दर्जे का है, तो आप एक उपाय कीजिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विद्यार्थी जीवन के उन पंच महासूत्रों की, उन पंच महालक्षणों की, जिनका पालन करने से एक बालक विद्यार्थी कहलाने के योग्य होता है। ये छात्र जीवन की 5 आचार संहिताएं हैं, जिसका पालन प्रत्येक छात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो वो पंच महासूत्र कौन कौन से हैं? तो इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी च गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात अध्ययन के दौरान छात्र को कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। कोई भी विषय वस्तु समझ में ना आ रही हो, उसका अध्ययन बार बार करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विषय वस्तु समझ में ना आए। वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, अर्थात एकाग्र चित्त होकर के विषय वस्तु का चिंतन और मनन करना चाहिए। स्वानि निद्रा, अर्थात कुत्ते की तरह नींद लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप 8 बजे से सो जाएं और 10 बजे तक घोड़े बेच करके सो रहे हैं तो आपको विद्या कभी भी नहीं आएगी। अल्पाहारी, अल्प भोजन कीजिए, थोड़ा भोजन कीजिए, भूख से 2 रोटी कम खाइए, 1 गिलास दूध पीजिए, नहीं तो नींद ज्यादा सताएगी। और गृह त्यागी, घर छोड़ने से तात्पर्य हमारा घर छोड़ देने से नहीं है, बल्कि हमारा तात्पर्य इससे है कि आप घर के एकांत कमरे में बैठ करके स्वाध्याय करिए। इसके उपरांत हम आपको 40 दिनों का दिव्य उपाय बता रहे हैं, जिसको करने मात्र से आप औसत विद्यार्थी से प्रखर विद्यार्थी में बदल जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठ जाना है। भगवान का स्मरण करने के उपरांत पृथ्वी माँ के पैर छूइए और अपने से बड़े गुरुजन, माता पिता और वृद्धजन जो भी घर में हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बच्चा अभिवादनशील होता है, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, उसे 4 चीजें मुफ्त में प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं? तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें स्वयमेव प्राप्त हो जाती हैं। प्रतिदिन 4 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ाई अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय हमारा मस्तिष्क सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। इस समय हम जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगी। अब आप 40 दिन तक एक उपाय कीजिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपने पूजा घर में माता सरस्वती का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। शुद्ध देसी घी का एक दिया जलाइए और बैठ करके मनवाणी और कर्म से पवित्र होकर के सरस्वती चालीसा का 1 बार अथवा 3 बार पाठ कीजिए, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। उनकी उपासना आराधना करने से हमें विद्या अपने आप प्राप्त हो जाती है। और सबसे आवश्यक शर्त यह है कि आपको रात्रि में अध्ययन करने के दौरान 10 बजे सो ही जाना है। ये नहीं कि आप 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते हैं।
प्यारे दोस्तों, आपसे एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बन जाइए। जय श्री राम।